रमाबाई अंबेडकर नगर के इस बस्ती के ऊपर एक बहुत ही घिनौना ऐसा हमला हुआ। उस सरकार की पुलिस ने 10 दलितों को मार गिराया। 11 जुलाई 1997 को मुंबई के रमाबाई कॉलोनी में हुए जघन्य हत्याकांड को आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, पर इस हत्याकांड के दोषियों को आज तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सका है। बता दें कि पुलिस द्वारा किए गए इस हत्याकांड में 10 दलित शहीद हो गए थे। बात 11 जुलाई 1997 की है, जब सुबह हुई तो देखा गया कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विशाल प्रतिमा का अनादर किया गया है। इस दुखद घटना की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। चंद कदम की दूरी पर स्थित पुलिस स्टेशन का आक्रोशित लोगों ने घेराव कर पुलिस से दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की मांग की। धीरे धीरे लोगों का आक्रोश आंदोलन में तब्दील हो गया। दलित समाज के लोगों ने अपने आराध्य के अपमान के विरोध में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर चक्का जाम कर दिया। महाराष्ट्र राज्य आरक्षित पुलिस बल के सब इंस्पेक्टर मनोहर कदम ने पुलिस को आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। पुलिस की गोलीबारी में 10 दलित आंदोलनकारी शहीद हो गए और अनेकों घायल हुए। इस घटना को लेकर पूरे महाराष्ट्र में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने अपने बचाव में कहानी गढ़ी कि उपद्रवी तेल टैंकर को आग लगाना चाह रहे थे, इसलिए गोली चलानी पड़ी। माना जाता है जब भी पुलिस किसी भीड़ को नियंत्रित करती है तो घुटनों के नीचे गोली मारने का आदेश देती है, पर इस केस में सभी शहीद लोगों की कमर के ऊपर गोली लगी थी। दलित समाज का आरोप है कि हत्याकांड एक सोची समझी साजिश थी जिसे अंजाम दिया गया। विडंबना देखिए, पुलिस ने हत्याकांड के दोषियों को छोड़कर दलित समाज के बहुत से लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में अनेकों मुकदमे दर्ज कर लिए, जो आज तक इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। उस वक्त जब दलित समाज के दबाव के चलते सरकार की किरकिरी हुई, तब मनोहर कदम व अन्य के खिलाफ हत्या के धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पर विडंबना देखिए, सत्र न्यायालय से उम्र कैद की सजा होने के बावजूद गुनहगार शख्स आज तक सलाखों के पीछे एक भी दिन नहीं रहा। इस हत्याकांड के बीच में अनेकों घटनाक्रम हुए हैं। विडंबना देखिए, पुलिस ने हत्याकांड के दोषियों को छोड़ दलित समाज के बहुत से लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में अनेकों मुकदमे दर्ज कर लिए, जो आज तक इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। उस वक्त जब दलित समाज के दबाव के चलते सरकार की किरकिरी हुई, तब मनोहर कदम के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। विडंबना ये भी देखिए कि सत्र न्यायालय से उम्र कैद की सजा होने के बावजूद गुनहगार शख्स आज तक सलाखों के पीछे एक दिन भी नहीं रहा। इस हत्याकांड के बीच में अनेकों घटनाक्रम हुए हैं, जिसे संक्षिप्त में वर्णन आसान नहीं होगा। मसलन पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दोबारा से जांच होना हो, या फिर सरकार द्वारा गुंडेवार आयोग का गठन कर इस हत्याकांड की पड़ताल करना हो। शिवसेना भाजपा की सरकार के कार्यकाल में हुए इस शर्मनाक हत्याकांड को न तब इंसाफ मिला, न उसके बाद आई कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकाल में इंसाफ की कोई किरण नजर आई। इस दुखद घटना के 25 साल बीत जाने के बाद भी दलित समाज आज भी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। फिर भी न्याय की खातिर उसे अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर भरोसा है कि एक न एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। आइए 25 साल बाद घाटकोपर रमाबाई अंबेडकर नगर में हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों ने क्या कहा। सर, आप ये बताइए, 11 जुलाई 1997 को जो घटना घटी थी, आज इस घटना को 25 साल पूरे हो गए, तो आप इसके बारे में बताइए। 11 जुलाई 1997 यह रमाबाई कॉलोनी रमाबाई अंबेडकर नगर के प्रवेश द्वार के यहाँ बाबा साहब अंबेडकर का स्टैचू है। तब छोटा सा स्टैचू था। तो 11 जुलाई 1997 के सुबह 5 बजे कई लोगों ने देखा
कि बाबा साहब के स्टैचू को जूतों की माल पहनाई गई है। लोग इकट्ठे होने लगे, तो अब पुलिस के लोग आए थे और लोग मांग कर रहे थे कि डॉग स्क्वाड बुलाओ, डॉग स्क्वाड बुला के पंचनामा करो और जो कोई अपराधी है उसे खोजने का प्रयास करो। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू का जो अवमान हुआ है उसके गुनहगारों का जांच करो, उसे खोजो। इसलिए आंदोलन हाईवे पर और रामाबाई गेट के ऊपर, गेट के यहाँ चल रहा था। पर उसके कई आधे घंटे के बाद, आधे पौने घंटे के बाद हाईवे पर से चेंबूर के ओर से एक राज्य राखीव पुलिस दल की ध्यान आई। उन्होंने जहां आंदोलन चालू नहीं था वहां पर वैन रुक गई। उस वैन से कई पुलिस उतर गए, पुलिसकर्मी। उनका जो पुलिस फौजदार था मनोहर कदम, उन्होंने ऑर्डर दी, फायर की और उन्होंने पोजीशन लेके बस्ती की ओर फायरिंग करना चालू किया। वह साल आज़ादी के 50वें सालगिरह का था और उस पुलिसकर्मियों ने 50 गोली फायर की और उसमें 10 दलितों की बलि पे चढ़ाया। 11 जुलाई 1997 में यहाँ रमाबाई अम्बेडकर नगर में, जबकि भाजपा और शिवसेना की सत्ता, उनकी सरकार महाराष्ट्र में थी, तभी रमाबाई अम्बेडकर नगर के इस बस्ती के ऊपर एक बहुत ही घिनौना ऐसा हमला हुआ। उस सरकार की पुलिस ने 10 दलितों को मार गिराया, उनकी हत्या की। और ये रमाबाई अम्बेडकर नगर हत्याकांड पूरी दुनिया को मालूम है। तो उसको आज 25 साल हुए हैं। तो जो इस हत्याकांड में शहीद हुए वो सभी शहीदों को अभिवादन करने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए आज के इस सभा का आयोजन यहाँ के हमारे सब साथियों ने मिलकर किया है और वो सभा भी संपन्न हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में जितने भी दलित हत्याकांड या आदिवासी हत्याकांड होते हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी सही जांच होनी चाहिए और हत्यारे जो है उनको सज़ा होनी चाहिए, कड़ी सज़ा होनी चाहिए। इस रमाबाई अम्बेडकर नगर हत्याकांड में जो 10 लोग शहीद हो गए, जिनको मारा गया, उस हत्याकांड का जो प्रमुख आरोपी है उस वक्त का जो सब इंस्पेक्टर मनोहर कदम, उसको यहाँ के सेशंस कोर्ट ने, सत्र न्यायालय ने आजन्म कारावास की शिक्षा जो ठोक दी है, लेकिन आज तक वो जेल में नहीं गया है या किसी भी कारागृह में उसको एक दिन तक नहीं रखा गया। तो इससे काफ़ी असंतोष बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, ज्योतिबा फुले को मानने वाले या वामपंथी विचारधारा को मानने वाले, समतावादी विचारधारा को मानने वाले या संविधान को मानने वाले जो लोग हैं उनमें ये काफ़ी असंतोष है। तो वो लोग एक मांग करते हैं कि मनोहर कदम को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और आज की सभा में बहुत सारे विचारों के ऊपर, बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर चर्चा विमर्श हुआ है और एक लड़ाकू संगठन जो फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की नींव के ऊपर खड़ा रहने वाला, इसके पुनर्निर्माण की कोशिश सभी लोगों ने मिलकर करना चाहिए। इस तरह का निर्णय आज लिया गया।
सर ये बताइए कि 97 से अभी 25 साल हो गया, इस 25 साल की जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे, वहाँ कब तक आपको सफलता मिली? तो देखो क्या है, दलितों के अन्य अत्याचारों के बारे में उनको न्याय मिलने के लिए SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन कानून 1989 बन चुका है। उसमें 1995 में सुधार हुआ है, 2005 में भी उसमें और सुधार हुआ है। लेकिन यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है, भारत देश की सामाजिक रचना ही पूरी जातिवादी है, जात के ऊपर खड़ी है, और जाति व्यवस्था का परिणाम भारत देश के सभी सामाजिक संस्थाओं के ऊपर पड़ा है। उसमें से न्याय व्यवस्था भी छूटी नहीं है, इसलिए दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये जो आप बोल रहे हैं, इस पर बदलाव कैसे आएगा? इसलिए बदलाव आने का है तो परिवर्तनवादी जितनी भी शक्तियां हैं, दलित, आदिवासी, मेहनतकश, सभी जात के सभी धर्म के जो अन्यायग्रस्त लोग हैं, श्रमिक हैं, संगठित और असंगठित, ये सब लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ में न्याय प्राप्ति के आंदोलन के लिए एक बहुव्यापी आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और ज्योतिबा फुले के विचार, इनके आधार के ऊपर एक संघर्ष खड़ा करना चाहिए, जो कि इस देश की संविधान की भी रक्षा कर सके।